हेलो। हाँ, इस लेक्चर में देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो याद ही होगा, थोड़े दिन पहले बताया था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वैसे वैसे ही देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ क्या होता है? रिफ्रैक्टेड। तो देखो यहाँ पे क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब देखो, जैसे ये वाला डायग्राम बनाया था ना, याद करो, जैसे ये वाला डायग्राम, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्ट हो गया था। तो क्या देखो, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, सब एक प्लेन पे लाई करना चाहिए। समझ लो, हमेशा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों क्या होना चाहिए? एक प्लेन पे होना चाहिए। ये पहला लॉ है। दूसरा क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे आई क्या है? ये जो आई है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, लिख लेना इसको। आई क्या है? स्मॉल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्मॉल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है? एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो जो दोनों का रेशियो होता है वो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। जिसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई, कैपिटल आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, इसको डिनोट किससे करते हैं? एक न्यू वर्ड है, म्यू। ठीक है, MEU, म्यू। ठीक है, यू नहीं है, म्यू है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। अब देखो, ये जो साइन आई बाय साइन आर है, इसको क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। इसको क्या कहते हैं? साइन आई बाय साइन आर, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। अब देखो, अगर मान लो लिखा हुआ है ऐसे, इसको देखो, म्यू टू वन साइन आई बाय साइन आर, तो इसको रीड क्या करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इसको ऐसे रीड करते हैं। कभी कभी ये जो म्यू टू वन है, ये ऐसे लिखा रहता है, म्यू टू वन। इसका मतलब भी यही हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है, मैं यहाँ पे ऐसे यूज करता हूँ। अब जैसे मान लो लिखा है म्यू एयर ग्लास, तो क्या होगा? इसको कैसे रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, अब जैसे मान लो लिखा है म्यू ए बी, इसको रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ रहे हो? तो कुछ भी लिखे तो इसको ऐसे लिखते हैं। मतलब ये जो म्यू टू वन है, ठीक है, तो इसको रीड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। वैसे यहाँ पे ग्लास, डायमंड, कुछ भी ले लो, तो ये इसको कैसे रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर वैलिड फॉर बोथ सरफेसेस, टाइप ऑफ सरफेसेस। मतलब रिफ्रैक्शन जो है, जैसे रिफ्लेक्शन भी चाहे स्फेरिकल सरफेस हो चाहे प्लेन सरफेस हो, सब पे वैलिड था, वैसे ही द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर वैलिड फॉर बोथ टाइप ऑफ सरफेसेस। दैट इज, ये आई क्या लिखा हुआ है? ये आई डॉट ई क्या लिखा हुआ है? दैट इज फॉर प्लेन एज वेल एज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब प्लेन सरफेस और स्फेरिकल सरफेस दोनों पे रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब इसके बारे में आप डिटेल में देखेंगे, इसको नोट कर लो। इसको रहने देना, चाहो तो नोट कर लो अलग से, या रहने देना, कोई मतलब नहीं। जो ब्लू में लिखा हुआ है इसको नोट कर लो। अब देखो, यहाँ से क्या है? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या से, यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चाहे बोर्ड पेपर हो चाहे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो इससे रिलेटेड क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ये इसको ध्यान से सुनने की रिक्वायरमेंट है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है। सी क्या होता है? सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, जब भी स्मॉल सी है, उसका मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
तो म्यू इक्वल टू क्या होता है सी, और वी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या लिखा सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या लिखा वी। तो देखो ये क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है देखो सी तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये अपने को पता है। अब जैसे देखो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा सी तुम्हें पता है, तो तुम स्पीड ऑफ लाइट कोई भी अलग मीडियम में निकाल सकते हो। अगर मान लो तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट तो तुम्हें पता ही है, याद रहना चाहिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम दिया हुआ है, चाहे ग्लास हो, चाहे डायमंड हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे केरोसिन हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, तो तुम वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तुम निकाल सकते हो। अब देखो